नमस्कार। अरविंद केजरीवाल के बेल के खेल में एक नया मोड़ आ गया है और लोअर कोर्ट के जज साहिबा के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, जो कि उन्होंने पहले जमानत को 3 तारीख के लिए बढ़ा दिया था, 3 जुलाई के लिए जुडिशल रिमांड में भेज दिया था। बाद में जमानत में सुनवाई हुई और रात भर में क्या हुआ कि पूरा दिमाग ही बदल गया, विचार बदल गए। आजकल न्याय अंधा होता है, बहरा होता है, गूंगा होता है, दिमाग नहीं होता। ये कैसा न्याय है? जज साहिबा का दिमाग कैसे घूम गया रात भर में, और न्याय की जो पट्टी है वो कैसे खुल गई। आजकल ये देखा जाता है कि सामने कौन है, नेता है या अपोजिशन का बड़ा लीडर है। सोशल मीडिया में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, छोड़ने से या नहीं छोड़ने से, ये सब बात को जज साहब देखते हैं। आजकल सीआरपीसी संविधान की कोई बात नहीं होती, जज के विचार ही न्याय कानून हो जाते हैं और जज का ही विचार जमानत देने और नहीं देने का एक प्रश्न बन जाता है। तो ऐसा होना क्या सही है, इस बारे में हमको सोचना होगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को इंटीम बेल दिया, तब कई शर्तें रखी और ईडी के दलील को माना था और मानते हुए उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, किसी तरह का साइन नहीं करेंगे, उस केस की चर्चा नहीं करेंगे, बहुत सारे शर्त लगाए गए थे। लेकिन वो सब धज्जियां उड़ाते हुए लोअर कोर्ट के जज साहिबा ने उनको बेल ग्रांट कर दिया। यहाँ तक कि 48 घंटे का समय नहीं दिया गया कि ईडी अपना पक्ष अपीलेट कोर्ट में रखे और अपनी बात कहे, जबकि ईडी के पास सारे सबूत मिल गए हैं और सारे तार जुड़ गए हैं। चरणप्रीत सिंह गवाह है और उसके आधार से सब साक्ष्य सामने आ गए हैं। 7 स्टार होटल में ठहरे हैं, नोटों के फोटो मिल गए हैं दूसरे मोबाइल से। अपनी मोबाइल वो पासवर्ड नहीं दे रहे हैं केजरीवाल, और ऐसे में जमानत पे रिहा कर देना क्या उचित होगा? क्या वो साक्ष्य का तोड़ मरोड़ नहीं करेंगे, गवाहों को बदलने का काम नहीं करेंगे? और ऐसी स्थिति में जमानत देना उचित नहीं होता। ईडी ने आज हाई कोर्ट अप्रोच किया और सारी बातें रखी, तो हाई कोर्ट ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया था अरविंद केजरीवाल की जमानत का। तो उन्होंने विचार किया कि ये सही नहीं है और लोअर कोर्ट को ग्रांट नहीं करना चाहिए, और वो भी वेकेशन जज। तो जज साहिबा का मखौल उड़ा, सोशल मीडिया पर भी जमकर भड़ास निकाला गया और कहा गया कि ये गलत है और न्याय प्रणाली में सुधार होना चाहिए। न्याय प्रणाली हमारी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। हर एक आदमी के लिए हर तरह का न्याय, किसी पर्टिकुलर न्याय व्यवस्था नहीं है
और ऐसी स्थिति में बेल का खेल समाप्त होना चाहिए। और आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये मोदी की ईडी है और मोदी जी जेल के अंदर बंद करके रखे हुए हैं, मोदी जी जो चाहते हैं वही होगा। लेकिन यहाँ बात ऐसी नहीं है, क्योंकि ईडी इतनी मेहनत से, इतने परिश्रम से साक्ष्य जुटाई है, उसके मेहनत को इस तरह से पानी फेर देना न्याय सम्मत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट ने अभी फिलहाल रोक लगा दिया है जमानत पे, और अभी फिलहाल रिहा नहीं होंगे, क्योंकि उनके रिहा होने से साक्ष्यों का प्रभावित होना, गवाहों को प्रभावित होने का खतरा है, और ऐसी स्थिति में उनको बेल पे रिहा नहीं किया जा सकता। भले ही आम आदमी खुशियाँ मनाई, पटाखे फोड़े, ढोल नगाड़े बजाए, लेकिन जैसे ही मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो आम आदमी पार्टी कहने लगी, अरविंद केजरीवाल के वकील कहने लगे कि ये तो न्याय का अपमान है। तो न्याय का अपमान तब नहीं होता जब आम आदमी पार्टी जाती है, अरविंद केजरीवाल लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाता है, तब नहीं। और अभी न्याय का अपमान, न्यायालय का अपमान। जब मनीष सिसोदिया इतने समय से जेल में हैं और एक्साइज पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया, तो क्या अपने मन से किया? केजरीवाल की सहमति नहीं थी तो उनको बेल क्यों नहीं मिला? और 3 बार जा चुके हैं, पहले बेल पिटीशन फाइल किया गया, फिर रिपीटेड पिटीशन फाइल किया गया, फिर क्यूरेटिव पिटीशन फाइल किया गया। तीनों में सफलता नहीं मिली और अभी भी वो जेल में बंद हैं और उनके कई साथी जेल में बंद हैं और जमानत मिलने की कोई संभावना नहीं है। अभी अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिलने की संभावना नहीं है, भले ही वो खुशियाँ मना चुके, लेकिन मामला गंभीर है। साक्ष्य जी के पास भरपूर हो गए हैं और साक्ष्यों का मूल्यांकन करते हुए हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था 338 करोड़ का मनी टेल हुआ है, मनी टेल साबित हो रहा है। इसके बावजूद भी लोअर कोर्ट के जज साहब ने बेल दे दिया, जो कि गलत है, मिसयूज है। और ये देखा नहीं जाता कि अपराध कितना बड़ा है। सेक्शन 45 क्या कहता है? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 45 के क्या प्रावधान हैं और ईडी कहाँ तक सफल हुई है, इस बात को विचार न करते हुए और आनंद फानंद में बेल दे दिया गया है। बेल इसलिए होना चाहिए और जज साहिबा न्याय बिंदु के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बेल का खेल उन्होंने खेला है। जब पहली बार केस लगा तो 3 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई। बाद में बेल पे सुनवाई हुई, रात भर में क्या हो गया, विचार बदल गए, सब बदल गया और आनंद फानंद में बेल देने की बात हो गई। यहाँ तक कि 48 घंटे ईडी के द्वारा मांगा गया, नहीं दिया गया समय, एप्लीकेशन खारिज कर दिया गया। यानी न्याय के रास्ते बंद हो गए, संवैधानिक रास्ते बंद हो गए। ईडी बहुत परेशान थी। अंतोगता ईडी ने हाई कोर्ट ने अपनी बात रखी, हाई कोर्ट ने माना कि गलती हुई है। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हुई थी
संजीव खन्ना और दीपांकर दत्त की बेंच ने उनको इम्पीचमेंट बेल ग्रांट कर दिया था और उन्होंने कहा था कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, गलती का सुधार किया जाएगा। लेकिन लोअर कोर्ट ने फिर गलती कर दी है और न्याय व्यवस्था पे क्वेश्चन मार्क उठ गया है और लोगों का भरोसा भी टूट गया है। ऐसी स्थिति में मोदी जी को चाहिए और वो चाह भी रहे हैं कि ये बेल का खेल बंद होना चाहिए और मनी लॉन्ड्रिंग सेक्शन 45 का उचित रूप से समझ के पढ़ के और बेल ग्रांट किया जाए। तो ऐसी स्थिति में ये बेल का खेल बहुत जल्द बंद होने वाला है। तो आपके क्या विचार हैं, कमेंट करें। धन्यवाद।